पाकिस्तान के नौजवानों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ऐसी एक मिसाल इस वक्त मेरे साथ स्टूडियोज़ में है और मैं वक्त ज़ाया किए बगैर आपकी मुलाकात उनसे करवाती हूँ। इस वक्त मेरे साथ अमीर हमज़ा पांजरी मौजूद हैं। इनके गोल्ड मेडल्स की तादाद आप देख सकते हैं कि ढेरों गोल्ड मेडल हैं इनके पास और इनको एम्बेसडर भी मुंतखब किया गया है सिंध एजुकेशन की तरफ से। और जनाब उनके साथ मौजूद हैं आरिफ पांजरी साहब, जो कि इनके वालिद मोहतरम हैं, जिनका ये फ़ख्र है जनाब। और अभी अभी उन्होंने मुझे बताया है कि जी इनके बेटे की बेस पर इनको वीज़ा भी मिल गया है बाहर का और विद फैमिली मिला है, तो काफ़ी खुश भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो वेलकम टू आवर शो अमीर हमज़ा। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइएगा कि कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा है और इतने सारे मेडल्स माशाल्लाह से, ये जनाब तकरीर में और लिखने में दोनों में ही आप पाकिस्तान के जो बेस्ट स्कॉलरशिप से बच्चे हैं उन्हीं में आपका शुमार होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ बोल चैनल का और आपका जो मुझे यहाँ पर आपने मदऊ किया है। और जी बिल्कुल, वर्ल्ड स्कॉलर कप एक इंटरनेशनल एजुकेशन एक टूर्नामेंट एक होता है जो चैम्पियनशिप स्कॉलर्स का होता है। तो एक जगह कम्पीट करते हैं, उनके पहले रीजनल राउंड होते हैं जिसमें कराची के जैसे सिटी वाइज होता है, फिर इस्लामाबाद, लाहौर और देन कराची, इस तरह के उनके रीजनल वाइज होते हैं। तो पार्टिसिपेट कैसे करते हैं? पार्टिसिपेट हम थ्रू स्कूल कर सकते हैं, प्राइवेट डेलीगेशन भी होता है, स्कूल डेलीगेशन भी होता है, हम थ्रू उससे कर सकते हैं। अच्छा, आपने थ्रू स्कूल किया है? जी, मैं इनिशियली इनरोल्ड हूँ किंग्सटन इस्लामिक स्कूल एंड कॉलेज। तो आपने किस टॉपिक पर डिबेट की थी जिसके बाद आपको ये सारे मेडल्स मिले हैं? किस किस टॉपिक पर, किस किस कंट्री में, कहाँ कहाँ? ये जो डिबेट के टॉपिक और जिस तरह कोलैबोरेटिव राइटिंग, स्कॉलर बाउल, स्कॉलर चैलेंज, इसकी इवेंट्स है, लेकिन इसकी बिल्कुल रैंडम प्रिपरेशन होती है। हमें स्कॉलर्स को कुछ आइडिया नहीं होता किस तरह के टॉपिक्स आने हैं। अच्छा जी, और वहीं पर वो आपको मतलब पता चलता है कि ये टॉपिक है और उसी पर आपको बात करनी होती जी है? बिल्कुल, जस्ट 15 मिनट्स हमें देते हैं, टॉपिक देते हैं, उसमें हमें डिबेट करनी होती है, जिसमें इंटरनेशनल हमें एक टीम वाइज बना दिया जाता है, जिसके अंदर स्कैवेंजर्स हंट में आई वाज द अलोन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान देयर एंड अंडर माई लीडरशिप देयर वी वॉन हाईएस्ट स्कोर एंड क्वालिफाई फॉर द यूएसए फॉर द येल यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट ऑफ चैम्पियंस। अच्छा, अभी आपको जैसे कि सिंध में एजुकेशन का एम्बेसडर भी मुंतखब किया गया, ये कांटेक्ट आपसे किस तरह किया गया, किसने किया, क्या बात हुई? मैं तो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ हमारे स्पेशल असिस्टेंट सीएम मिस्टर आसिफ खान का, कि उनके बल मेरे ऊपर नहीं लेकिन जितने पूरे केमाड़ी के हैं उनके बहुत ज़्यादा तवज्जो है। इवन के टैलेंट को वो ज़ाया नहीं होने दे रहे हैं, ओबलाइज्ड होने ही नहीं दे रहे। और बॉक्सिंग क्लब, इस तरह की उन्होंने बहुत सी चीज़ें उन्होंने नॉमिनेट वहाँ पे करवाई हैं। और उन्होंने सीएम साहब से हमारे साथ मीटिंग थी और जब वहाँ पे हम गए तो सिंध गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, बिकॉज जितने मेरे एक्सपेंस थे दे वेयर माई ऑल एक्सपेंसिव इन कतर दोहा ग्लोबल राउंड। और आप पाकिस्तान से बाहर कहाँ रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान? लास्ट ईयर मैं दुबई ग्लोबल राउंड में था, देन फिर अजरबैजान बाकू रीजनल राउंड पे। जो मेरा दुबई ग्लोबल राउंड था, देयर वर 1500 स्कॉलर एंड 30 नेशन वर पार्टिसिपेटिंग देयर। तो वो भी मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा टफ राउंड था। उसमें मेरे भाई मिस्टर उमैर पांजरी, तो उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, बिकॉज उनकी मोटिवेशन की वजह से वहाँ पे माशाल्लाह से मैंने 7 मेडल स्कोर किए थे। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। आरिफ साहब कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं बोल चैनल का बहुत शुक्रिया और गुज़श्ता ईद मुबारक आप दोनों को। मैम आपको भी मुबारक हो, बोल चैनल के सबको मुबारक। और मैं बहुत फ़ख्र से अपने सर बुलंद से मैं महसूस कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक हर पाकिस्तानी बच्चे को इस तरह का आगे निकाले। और हर पेरेंट्स का काम है कि मैम वो आगे अपने बच्चों को कहाँ का मिला है, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? ये मैम ये अमेरिका ने वीज़ा दिया है, यूएस ने इनको टूर्नामेंट के लिए इंशाल्लाह नवंबर में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रहा है। ये शुरू से ही पढ़ाई में तेज़ थे या फिर ये बाद में आके कुछ तेज़ी आई है? नहीं, शुरू से ये बहुत तेज़ थे माशाल्लाह। बचपन से हमारे पूरे ख़ानदान इसके ऊपर कहता था। ये शुरू से खिलौने से नहीं खेला इन्होंने, सिर्फ ये बुक्स कॉपी में राइटिंग और ये लिखना और पढ़ना बस। अच्छा, माशाल्लाह। तो अभी आप अमेरिका जा रहे हैं, नवंबर में आपका वहाँ पे कंपटीशन है? जी बिल्कुल, वहाँ पे उसके लिए टीओसी टूर्नामेंट ऑफ चैम्पियंस के लिए वहाँ से क्वालिफाई कर चुका हूँ मैं मेरी टीम के साथ, और इंशाल्लाह पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए वहाँ पे मैं कम्पीट करूँगा। तो साथ जाएंगे आरिफ साहब? जी मैम, क्योंकि और वो एक्सपेंस भी सिंध गवर्नमेंट बेयर कर रही है? जी बिल्कुल, जितने भी एक्सपेंसिव हैं वहाँ के वो वही करेंगे, सिंध गवर्नमेंट ही बेयर करेगी। चलिए, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अभी ये जो आपका कप था, स्कॉलर कप इसे कहते हैं, इसके हवाले से बताइएगा ये एक्सपीरियंस कैसा था? और इस स्कॉलर कप में आपने पार्टिसिपेट थ्रू स्कूल किया, टॉपिक आपको वहाँ अचानक पता चला, वहाँ फीलिंग्स क्या थी जब आपको इतने सारे गोल्ड मेडल मिले? मेरी मैम है, मेरी मेंटोर भी हैं और उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी, मैम सादिया अमरीन की। हाँ। और जब मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे जब मैं गया था और माशाल्लाह से जब मैंने मेडल स्कोर किए और जब पाकिस्तान का फ्लैग मैं वहाँ पे देखा तो आई कांट कंट्रोल माई इमोशंस, आई फेल्ट टच्ड। तो वो मेरे लिए जो प्राउड मोमेंट था, इट वाज रियली ऑनर फॉर मी एंड आई एम ग्लैड टू रिप्रेजेंटिंग माई प्राउड नेशन देयर। तो एक रियली मतलब कि मुझे बहुत आई कुडंट एक्सप्लेन देयर।
तो मतलब बहुत फ़ख्र की बात थी मेरे लिए वहाँ पर। अच्छा, आपने सिंध की सकाफत को भी उजागर किया था, सिंधी टोपी और अजरक भी आपने पहनाई थी, वो कैसा था आपका एक्सपीरियंस, वो उसके बारे में बताएगा, वो माहौल क्या था तब? हम बिल्कुल वहाँ पे सिंध को भी रिप्रेजेंट करने जा रहे थे, तो वो एक सुवीनियर थे उनके लिए। तो एक ही बात सोची थी कि अगर हम जा रहे हैं सिंध को ही रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं तो सिंध की एक सौगात भी इनको दें। तो अच्छा। यही सोच के गए थे और माशाल्लाह से उनकी पूरी टीम को एक हमने गिफ्ट किया था। तो आगे प्लान्स क्या हैं अमीर हमज़ा, क्या करना क्या आप? इंशाल्लाह अब मेरे नवंबर के बाद तो मैं पायलट के वो FAA मैंने क्लियर कर चुका हूँ मैं। इंशाल्लाह वहाँ पे मैं स्कूल से पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि एम्बेसडर बनने के बाद मेरी यही ख्वाहिश होगी कि जितने भी सिंध के हैं उनमें से भी एक टैलेंट बाहर हो। हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है। इवन के अमेरिकन डेलीगेशन मिस्टर जेरेमी चमली जो उनके को-फाउंडर है और मैनेजिंग डायरेक्टर है, और डैनियल ब्रिटिश एवर्स की वो CEO है वर्ल्ड स्कॉलर कप के, मैंने उनको एक वार्मली इन्वाइट किया है यहाँ पे सिंध में आएँ और सिंध को आप विज़िट करें। सिंध में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, इवन को आप हाईलाइट करें। तो इंशाल्लाह सिंध की एजुकेशन के लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको उन्होंने एम्बेसडर अगर मुंतखब किया तो यकीनन आपके जहन में होंगी चीज़ें कैसे इस पे काम होना चाहिए। जी बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, मैंने एक डेलीगेशन को इनवाइट किया है वहाँ से वर्ल्ड स्कॉलर कप के कि आएँ। पहले सिर्फ कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और इस तरह के एरिया ही हाईलाइट होते थे, तो वहाँ से बस टैलेंट निकलते थे। तो मैंने उनको यही वार्मली रिक्वेस्ट की है कि आप आएँ और सिंध विजिट करें, बिकॉज इन रूरल एरियाज़ में भी टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आप आएँ, उनको हाईलाइट करें। तो इंशाल्लाह वो हैदराबाद सखर वाली साइड पे आएंगे और मेरे साथ इंशाल्लाह। आप बिलोंग कहाँ से करते हैं, इंटीरियर सिंध से कहीं से? मैं किमाड़ी से। अच्छा, किमाड़ी से करते हैं बिलोंग इन दी फिशरमैन कम्युनिटी। सही सही। तो बारिफ साहब और बच्चे भी हैं आपके, वो भी इसी तरह टैलेंटेड हैं, वो क्या कर रहे हैं? तो एक तो बेटी यूनिवर्सिटी में मेरी और बेटा भी यूनिवर्सिटी में है, लेकिन वो इतने वो नहीं है। लेकिन ये पूरे ख़ानदान में सबसे टैलेंटेड है। पूरी हमारी कच्ची कम्युनिटी, मिस्टर सरदार हुसैन भट्टी साहब हैं और FCS के, उन्होंने सब ने मिलकर मुझे कहा है कि भाई हम इसके लिए सब कुछ करेंगे। पूरी कच्ची कम्युनिटी ने कहा है कि हम इसके लिए सब कुछ करेंगे, आप इस बच्चे को है ना आगे तक ले आएँ। इवन के जो हमारे ट्रू फिशरमैन लीडर, उनको मैं यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं कर सकता। वो ऐसे हैं कि उनकी बहुत ज़्यादा हमारे साथ सपोर्ट थी। मिस्टर FCS डायरेक्टर मिस्टर जाहिद इब्राहिम भट्टी साहब और सरदार हुसैन भट्टी साहब, वो एक फिशरमैन है, ट्रू फिशरमैन है, हमारे लीडर हैं वो। तो आप ज़रा गाइड तो करें बच्चों को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, आप किस तरह मैनेज करते हैं, पढ़ाई को कितना टाइम देते हैं, या वो बच्चे जिनको लिखने का और डिबेट्स का शौक़ है उनको आप क्या सजेशन देंगे, मशवरा क्या देंगे? मेरा मशवरा, मेरा एडवाइस ये है, बिकॉज मैं एक स्टूडेंट कोच भी रह चुका हूँ, मैंने 34 स्टूडेंट्स को ट्रेन भी किया है और इवन के वो क्वालिफाई भी कर चुके थे। मोबाइल से कैसे बचें आजकल के बच्चे? टेक्नोलॉजी मैं तो नहीं कहूँगा बिल्कुल कि मोबाइल से आप बचे हैं, बल्कि टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो आपको काबिल बना सकती है। लेकिन पॉजिटिव यूज़ बताएं ना। पॉजिटिव यूज़ यही है कि AI टेक्नोलॉजी, AI आज इतनी एडवांस हो चुकी है। इवन कि अगर मुझे कुछ काम भी होता है तो AI मेरा बिल्कुल, जो भी मेरी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, जो भी होता है AI मेरी करती है। तो आप AI की तरफ ज़्यादा फोकस करें। AI इससे डरना नहीं है, AI आपको फ़ायदा पहुँचा सकती है। तो उससे आप टेक में ज़्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ जाएं। AI का सॉरी, कैसे यूज़ करते हैं AI का? AI का लाइक मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी बनाने होते हैं, इवन की जो मेरी प्रिपरेशन होती है थ्रू AI में करता हूँ। आजकल तो बच्चे थीसिस AI से सारा तैयार करते हैं, वहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देते हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि कॉपी करें, पेस्ट करें, उनसे आप नॉलेज लें। AI से आप नॉलेज लें, तभी आप ज़्यादा मतलब कर सकते हैं। यू आर मोस्टली इन गेन एजुकेशन और नॉलेज फ्रॉम द AI टेक और मैनी थिंग लाइक दैट। तो कितना टाइम स्टडीज़ को देते हैं आप डेली? मैं डेली 2 to 3 hours। 2 to 3 hours? इवन के इट्स माई ओपिनियन कि बुक आपकी सबसे बेहतरीन दोस्त है। सही। तो थ्रू बुक आप जो सीख सकते हैं वो आप किसी चीज़ से और नहीं सीख सकते, लेकिन AI आपको एक मशवरा दे सकती है, गाइड कर सकती है। इवन के एक डिबेट का ये भी टॉपिक था कि अगर हम वर्चुअल लर्निंग करते हैं और टेक लर्निंग करते हैं तो कौन से एडवांस है। तो मैंने ऑफकोर्स के टेक के भी कहा था, वर्चुअल भी कहा था, बिकॉज के जब हम टेक से करते हैं तो हम ज़्यादा चीज़ें गेन कर सकते हैं। इवन कि अगर हम मोबाइल डिस्प्ले होगा तो थ्रू इमेजेस आप ज़्यादा लर्न कर सकते हैं। थ्रू इमेजेस ज़्यादा लर्न कर सकते हैं। तो अब मुझे ये बताइएगा, अभी जिस कंपटीशन में अभी आप जा रहे हैं अमेरिका, वहाँ पर और कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनके बच्चे आएंगे जो कि आपके साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं? वो तो फिर वर्ल्ड वाइड वो है कॉम्पिटिशन है, बिकॉज यहाँ पे ग्लोबल राउंड होते हैं। तो उसके अंदर सिर्फ 100 नॉमिनेटेड स्टूडेंट वो क्वालिफाई कर चुके थे अमेरिका के लिए, येल यूनिवर्सिटी के लिए। तो जैसे कि वहाँ पे 8 से 10 ग्लोबल राउंड होते हैं, तो वहाँ पे सीनियर डिवीजन से 100 तो इस तरह फिर क्वालिफाई करके अमेरिका में कम्पीट करेंगे। तो अराउंड 65 कंट्रीज किस स्टेट में जाएंगे आप? सॉरी, किस स्टेट में जाएंगे अमेरिका में? इंशाल्लाह न्यू हेवन में। न्यू हेवन में। अच्छा, अब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में कोई दिलचस्पी है आपकी? जी बिल्कुल, फिजिकल एक्टिविटीज़ हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे हम एक्टिव रहते हैं। तो इवन मेडिटेशन में सुबह करता हूँ, तो ये भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और आई रियली लव टू प्ले। पेरेंट्स की सपोर्ट कैसी रही है? पेरेंट्स की सपोर्ट, मेरे ब्रदर की सपोर्ट, मेरी सिस्टर वगैरह की मतलब बचपन ही से थी। मदर की दुआएं, तो जो उनकी दुआएं हैं, जो उनकी सपोर्ट है, मैं बता नहीं सकता यहाँ पर।
सही, बहुत अच्छे, ज़बरदस्त। ऐसे ही आप जनाब नाम रोशन करते रहें अपने पेरेंट्स का भी और पाकिस्तान का भी, और मज़ीद तरक्की करें। कीप शाइनिंग। अच्छा मुझे बताइए, आपने बताया कि आप पायलट बनने का आपने सोचा है, ये कैसे ख्याल आया, कब से शौक़ था? पायलट बनने का भी शौक़ बचपन ही से था, तो लाइक मेरे घर वालों की इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। इवन के लाइक पायलट को जब मैं देखता था, जो मेरे भी करंटली फ्लाइट्स भी हुई हैं, तो मतलब पायलट से मैं बहुत ज़्यादा डीपली इन्वेस्टिगेट भी करता था मैं कि एक्चुअली होता क्या है। तो उधर से मतलब कि एक लगन, एक शौक़ वहाँ से पैदा हुआ, क्रेज़ वहाँ से हुआ, तो अभी मुझे पायलट ही बनना है इन फ्यूचर। और जैसा कि अभी आपने जिक्र किया मिस्टर मुतज़्ज़म वहाब का, तो मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ जो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, इतना मोटिवेट किया, इवन कि अपने पास खुद बुलाकर। सो थैंक यू।